हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, उसका मेंस पेपर देखेंगे। इससे पहले मैंने प्री पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पे है। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको एक अनुमान मिलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, क्योंकि लेवल वही रहने वाला है। भले ही 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन आपको लेवल में बदलाव नहीं मिलेगा। मैथ्स उतने ही लेवल के पूछे जाएंगे। हाँ, मान सकते हैं कि जीके में थोड़ा लेवल अप रहे, जीके जीएस का, नहीं तो मैथ्स, इंग्लिश और जो सल हिंदी हो गए, ये सारे का लेवल वही सेम रहने वाला है। तो आज मेंस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों होते हैं, और जो सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के टोटल जो मार्क्स हैं उसी पे होगा। जैसा कि नोटिफिकेशन का वीडियो भी मैंने डाला है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है नोटिफिकेशन का तो उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस के पेपर, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे मेंस के पेपर्स मिले हैं, तो जिससे आपको ये अनुमान लगे कि आखिर मेंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। लोग तो जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आखिर कैसे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये देखने को आज मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्लाइड बनाया है एग्जाम्पल से समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाए। इसमें आपको, आप जैसा कि जानते हैं कि जो पिछली बार 2016 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 50 नंबर का जो था वो हिंदी था और 50 नंबर का इंग्लिश था। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं, इससे पैसेज, प्रिसाइज, सेंटेंस मेकिंग विथ इडियम एंड फ्रेजेस एंड लेटर, इसी ये जो टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स हैं, इसी को आप यदि हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो वही चीज़ हिंदी में पूछा गया था जो इंग्लिश में पूछा गया है। ठीक है, जो चीज़ इंग्लिश में पूछा गया था वही हिंदी में पूछा गया था, इसे याद रखें। अगर आगे 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 आप देखेंगे भी, इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे से पूछा गया था, मतलब निबंध आपको लिखना है 20 नंबर का। जो पैसेज है उससे 5 नंबर का सवाल था। जो प्रिसाइज है, मतलब आपको एक गद्यांश दिया हो रहेगा, पैसेज दिया हो रहेगा, उसको आपको छोटे में लिखना है। ठीक है, जैसे भावार्थ इसको कह सकते हैं, इसका हिंदी होगा भावार्थ, क्योंकि ये हिंदी में अगर देखेंगे, अभी सवाल देखेंगे तो उसमें भावार्थ लिखा रहेगा। उसके बाद जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं, उससे सेंटेंस मेकिंग दिया गया है, उसको सेंटेंस में यूज़ करके उसके अर्थ को समझाना है। ये क्वेश्चन रहेगा आपको, ये 10 नंबर का रहेगा। 10 इडियम फ्रेज रहेंगे, वो भी 10 नंबर के। उसके बाद एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपको इंग्लिश में 50 नंबर के सवाल पूछे गए थे पिछली बार, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 और 40 होंगे। 60 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे और 40 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो 60 का 40% 24 और 40 का 40% 16 हो जाएगा। तो आपको 16 मार्क्स और 24 मार्क्स मिनिमम तो लाना ही होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इतने में तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ये 3 आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से जो आपको राइट एसे एन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 3 में से आपको किसी एक पे लिखना है। जैसे पहला जो दिया गया है यह है, वो है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में लिखना है, उसके चैलेंजेस क्या है और उसके प्रोस्पेक्ट क्या है। तो मेक इन इंडिया के बारे में लिखना था।
और दूसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग और इसका इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में लिखना होगा। और तीसरा जो था ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, वो भारतीय संस्कृति पे किस तरह से प्रभाव कर रही है इसके बारे में लिखना था। इनमें से आप किसी एक पे, ठीक है, तीन में से किसी एक पे आपको निबंध निकला था, वो भी 500 शब्दों में। तो आपको मेंस राइटिंग की जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, वो जम के करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने चैनल पे इसे करवाऊंगा भी, तो आप चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसकी तैयारी करवाऊंगा। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर का आपको पैसेज, ठीक है। एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज, इसके बाद नीचे सवाल दिए रहेंगे, क्वेश्चंस 1 2 3 ऐसे करके 5 सवाल दिए रहेंगे। पांचों का जो है आपको इसी को पढ़ के और नीचे उत्तर देना है। नीचे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका उत्तर इसी में छिपा रहेगा या फिर इसमें इसी से रिलेटेड होगा, तो आप उससे उत्तर को निकालेंगे, ठीक है। तो ये पैसेज हो गया जो कि 5 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का जो तीसरा सवाल था वो 7 नंबर का था, इसमें प्रिसाइज करना था। इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, एक पैसेज दिया रहेगा, उसके प्रिसाइज करके उसको छोटे रूप में लिखना है और उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, सीधा सी बात है कि समरी करना है। किसी चीज़, कोई बड़ा चीज़ आपको दे दिया जाए उसको समरी के रूप में लिखना है, तो यही इसमें आपको 7 नंबर का दिया जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट आपको 10 इडियम एंड फ्रेजेस दिए जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 10 आपको इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इनमें 10 पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और उस एग्जाम्पल्स के सेंटेंस के थ्रू आपको इसके अर्थ को समझाना पड़ेगा इन 10 पे। जैसे विम्स एंड फैंसीज, हैंड एंड ग्लव्स विद, इन सब से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ये इडियम फ्रेजेस हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस, इसी अनुरूप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के अनुरूप आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे और सिलेक्शन भी इसी पे है, तो आपको तो प्रैक्टिस करना ही होगा। देखिए, जो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। इसमें आपको 100 वर्ड में एक लेटर लिखना है, किसी 3 में से किसी एक पे लिखना है। जैसे पहला जो पढ़ के बता देता हूँ कि यू हैव शिफ्टेड योर रेजिडेंस, मतलब आपने अपना स्थान बदल लिया है, रहने का स्थान जो है वो निवास स्थान आपने बदल लिया है। तो एक लेटर आपको लिखना है जनरल मैनेजर जो BSNL का है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप अर्लियर ट्रांसफ़र और फ़ोन लाइन आपका है, टेलीफोन लाइन, उसके ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे BSNL के पास। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा और तीसरा, इनमें से आप किसी एक पे आपको 100 वर्ड में लेटर लिखना है। तो वो इंग्लिश का जो पास्ट क्वेश्चन थे हमने देख लिया, और जैसा कि मैंने कहा था कि उसी को अब आप हिंदी कर दें तो ऐसे का निबंध हो जाएगा, जो भावार्थ है वो प्रिसाइज हो जाएगा, और मुहावरे जो हैं वो इडियम फ्रेजेज हो जाएंगे, पैसेज जो है वो गद्यांश हो जाएगा, और लेटर राइटिंग पत्र लेखन हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी जो मार्क्स है उतने ही हैं, 20 मार्क्स का निबंध हो गया, भावार्थ जो है 7 मार्क्स का, मुहावरे से वाक्य बनाना 10 मार्क्स का, गद्यांश जो है वो 5 मार्क्स का था, और पत्र लेखन 8 मार्क्स का था। अब चलिए देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि 500 शब्दों में आपको निबंध एक लिखना था, निम्न में से किसी 3 पे एक पे। उदारीकरण और आम आदमी, जो उदारीकरण हुआ था, लिबरलाइजेशन, आप जानते हैं 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था इकोनॉमिकली, जो LPG आप देखते हैं। तो उदारीकरण जो हुआ और आम आदमी का उससे क्या प्रभाव है, उसके रिलेटेड आपको 500 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है कि प्रतिभा पलायन की समस्या, मतलब ब्रेन ड्रेन जो होता है भारत में ब्रेन ड्रेन लगभग सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब ब्रेन ड्रेन का मतलब कि कोई व्यक्ति है वो भारत में शिक्षा ले, ठीक है, भारत में शिक्षा ले लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए अमेरिका चला जाए, या फिर कोई और यूरोप चला जाए, ब्रिटेन चला जाए, किसी और देश में चला जाए, तो ये ब्रेन का ड्रेन हुआ, ठीक है, ब्रेन जो है वो बह गया, ड्रेन हो गया। तो ये ब्रेन ड्रेन, इसी पे आपको 500 शब्दों में लिखना था। और
तीसरा था कि आतंकवाद और उससे विश्व शांति। आतंकवाद एवं विश्व शांति मतलब जो आतंकवाद है उससे विश्व शांति कैसे प्रभावित हो रही है, इससे आपको 500 शब्द में लिखना था। ये हिंदी का था। इन तीनों में से आपको कोई एक लिखना था, ठीक है, इन तीनों में से कोई आपको एक ही लिखना था। नेक्स्ट है जो 7 अंक का दिया था, इसमें आपको भावार्थ लिखना था, मतलब प्रिसाइज करना था। इसको आपको समरी के रूप में लिखना है, इसी को पढ़ना है, इसको समरी के रूप में लिख देना है। तो ये 7 अंक का था। नेक्स्ट है इंग्लिश की तरह ही प्रचलित मुहावरे दिए गए हैं आपको 10। इनको उदाहरण बनाकर अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे इडियम फ्रेजेस इंग्लिश में थे उसी तरह से इसमें भी है। नेक्स्ट जैसा वहाँ पे पैसेज दिया गया था वहाँ यहाँ गद्यांश दिया गया है जो कि 5 अंक का है। यहाँ आपको दिया गया है गद्यांश और नीचे आपको दिए रहेंगे प्रश्न, उनको इन्हीं में से खोज के लिखना होता है। तो ये गद्यांश हो गए। और जो आखिरी और 5वां सवाल था जो कि 8 अंक का था, उसमें आपको 3 दिए गए हैं टॉपिक। इन तीनों में से आप किसी एक विषय पे पत्र लिखना है। जैसे नगर निगम के आयुक्त को अपने मोहल्ले में सफाई के अनुरोध के लिए एक विस्तृत पत्र लिखें। तो ये इसी तरह से आपको ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों में से आप किसी एक पे लिखना था उस समय पत्र। तो हमने देखा कि जो किस क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए थे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और आपके पास टाइम भी नहीं है, लगभग 3 महीने में आपको मेंस की तैयारी कर लेनी पड़ेगी। 3 महीने से कम ही समय आप मानिए, क्योंकि प्री के 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट ट्वेल्थ सब हो जाएगा और उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आपको आज से ही लग जाना है प्री और मेंस दोनों के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्री के पहले तैयारी करेंगे और मेंस की बाद में, ऐसा नहीं, आपको प्री मेंस दोनों एक ही साथ करना पड़ेगा। और लेटर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव है वो डेली डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाऊंगा और प्री का भी, ठीक है, प्री का भी सेट और कुछ टॉपिक्स डालूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। इस वीडियो से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। इससे पहले मैंने प्री का भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ जाके आप वीडियो प्री का जो देख सकते हैं कि प्री में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ जो पटना असिस्टेंट जो है उसकी तैयारी करवाई जाएगी, मेंस की और प्री दोनों की, ठीक है। वीडियो का PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो के जितने भी PDFs होते हैं उनको वहीं डालता हूँ। थैंक यू।